सभी को जय श्री कृष्ण। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यदायिनी एकादशी तिथि है और इस एकादशी पर हमें एकादशी महात्म अर्थात एकादशी का व्रत कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। भीमसेन बोले, महाबुद्धि पितामह मेरा परम वचन सुनिए। युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं। ये मुझसे सदा कहते हैं कि तू भी भोजन मत किया कर। ये तात मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा भूख दुस्सह है, अर्थात मुझसे भूखा नहीं रह सकता। मैं नाना प्रकार के दान विधि पूर्वक करूँगा और केशव भगवान का पूजन करूँगा। व्रत किए बिना ही मुझे कैसे उपवास का फल मिल सकता है। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अति प्यारा है और नरक बुरा है, तो दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मैं आपसे कहता हूँ, हे मुनि, एक बार के भोजन से भी मुझसे नहीं रहा जाएगा तो उपवास कैसे होगा। वृक नाम की जो अग्नि है वह सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाता हूँ तब वह शांत होती है। मैं केवल एक व्रत करने में समर्थ हूँ जिससे स्वर्ग प्राप्त हो, उसे मैं यथार्थ विधि से करूँगा। सो आप वह एक व्रत निश्चय करके बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होवे। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मुझसे मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म से सुने, परंतु कलयुग में उनका करना कठिन है। सहज जिसका उपाय है और जिसमें धन भी थोड़ा लगता है और कलेश के बिना ही बहुत सा फल मिलता है और जो सब पुराणों का सारभूत है, सो मैं तुमसे कहता हूँ, जो दोनों पक्ष में एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है वह नरक को नहीं जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते के समान कांप गए और भयभीत होकर बोले, पितामह मैं क्या करूं? व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए हे प्रभु, बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, वृष के अथवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो यत्न से उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। स्नान में और आचमन में भी जल वर्जित है। आचमन के जल का प्रमाण कहते हैं कि मासे भर जल लें, अर्थात जिसमें मासे भर का स्वर्ण डूब जाए। यह शरीर शुद्ध करने वाला पवित्र आचमन कहलाता है। गौ के कान के समान किए हुए हाथ से एक मासे के प्रमाण भर जल पिए, जिससे न्यून या अधिक होए तो मद्यपान के समान है। अन्न का भोजन न करें, अन्यथा व्रत भंग होता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन न करें और न ही जल पिए, तो बिना यत्न किए 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी का निर्जला प्रभात होने पर स्नान करें, फिर विधि पूर्वक ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार करने से जो पुण्य होता है, हे भीमसेन, उसे तुम सुनो। संवत्सर के मध्य में जो एकादशी होती है, उन सबों का फल इस एकादशी में प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आओ। एकादशी के दिन निराहार व्रत करने से मनुष्य के पापों से छूट जाते हैं। कलयुग में द्रव्य की शुद्धि नहीं है और सत्मार्ग संस्कार भी नहीं है और दुष्ट कलयुग के प्राप्त होने पर वैदिक तो नहीं है। वायुपुत्र, तुमसे बहुत क्या कहूँ। दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन न करें और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत करें। इस व्रत से जिस फल की प्राप्ति होती है, सो तुम सुनो। सब तीर्थों में स्नान पुण्य होता है, सब दानों में जो फल होता है, इसका व्रत करके वह सब फल प्राप्त हो जाता है। जो वर्ष भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियां का फल होता है, इस एक एकादशी के व्रत से धन, धान्य, बल, आयु को देने वाली और पुत्र तथा आरोग्य रूपी फल को देने वाले जितनी एकादशियां हैं, उन सब का फल प्राप्त होता है। हे नरव्याघ्र, यह मैंने तुमसे सत्य कहा है। और बड़े शरीर के भयंकर काले पीले यम के दूत भयानक दंड तथा फांसी को लिए हुए
उसके समीप नहीं आते हैं। पीताम्बर धारण किए हुए, सौम्य स्वरूप, हाथ में चक्र लिए हुए, जिनका वेग मन के समान है, ऐसे विष्णु के दूत अंतकाल में इस व्रत करने वाले मनुष्य को विष्णुपुरी ले जाते हैं। इसीलिए सब यत्न से यह निर्जल उपवास करना योग्य है। इसमें जल धेनु का दान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जन्मेजय यह सुनकर भीम ने इस व्रत को किया। हे राजन, इसीलिए सब पापों की शांति के लिए यत्न सहित हरि का पूजन करो। हे देवेश, आज मैं जल वर्जित व्रत करूंगा। अनंत देवेश, तुम्हारे वास्तर से दूसरे दिन भोजन करूंगा। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके उपवास में तत्पर होवे। सब पापों के नाश के लिए श्रद्धा और दम से जो इंद्रियों को वश करना है, इसके द्वारा व्रत करें। सुमेरी और मंद्राचल के समान स्त्री या पुरुष का पाप एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। वस्त्र में लपेटकर स्वर्ण समेत घट का दान करना चाहिए। और जो इस निर्जला एकादशी में जल न पीने का भी नियम करता है, वही पुण्य का भागी है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन प्रति पहर में स्नान, दान, जप, होम करता है, वह करोड़ों पल स्वर्ण दान के फल को प्राप्त करता है। वह सब अक्षय कहा गया है। यह कृष्ण का वचन है। हे नृप, अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो अन्य धर्म करने का कोई आवश्यकता नहीं है। विधिवत उपवास करने वाला मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और निर्जला के दिन जो स्वर्ण, अन्न, वस्त्र दिया जाता है, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, वह सब देने वाले को अक्षय होता है। और जो एकादशी को अन्न भोजन करता है, वह पापों का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल होता है और मृत्यु के बाद परलोक में दुर्गति को प्राप्त होता है। और जो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करके दान करेगा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वह परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपापी, चोर, गुरु से द्वेष करने वाला, सदा झूठ बोलने वाला, इन सबों में जो एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से छूट जाते हैं। हे कुंती के पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन जो विशेष है उसे सुनो। श्रद्धा तथा दम द्वारा युक्त होकर स्त्री पुरुष को यह करना चाहिए। जलसाई का पूजन करें और जलमयी धेनु का दान करें। हे नृप श्रेष्ठ, अथवा प्रत्येक गौ का दान करें अथवा घी घृत की धेनु का दान करें। इसके साथ में नाना प्रकार के फल और मिष्ठान दक्षिणा से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने से मोक्ष को देने वाले श्री हरि विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिनके द्वारा एकादशी का व्रत नहीं किया गया, उनके द्वारा अपने आत्मा से द्रोह किया गया है। वे पाप आत्मा और दुराचारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने सदा अनाचार करने वाले अपने कुल के 100 पुरुष पीछे के और 100 आगे के आप समेत वासुदेव भगवान के मंदिर में पहुंचा दिया। और जो सदा शांत और दान में तत्पर होकर रात्रि में जागरण और हरि का पूजन करके एकादशी का व्रत करता है, उसके पिछले 100 पुरुष तथा आगे के 100 अपने समेत विष्णु लोक को जाते हैं। अन्न, जल, गौ, वस्त्र, सैया और सुंदर आसन, कमंडल और छत्र ये निर्जला एकादशी के दिन देने चाहिए। जो उत्तम पात्र ब्राह्मण को अर्थात जूतों का दान करता है, वे स्वर्ण के विमान में चढ़कर निश्चय ही विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य भक्ति से इस कथा को सुनते हैं और कहते हैं, वे दोनों स्वर्ग को जाते हैं। सिनीवाली अमावस्या में सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वही फल इसकी कथा सुनने से प्राप्त होता है। दत्वन करके नियम करें, आज एक एकादशी का निराहार व्रत करूंगा और जल भी नहीं पीऊंगा। केशव भगवान की प्रसन्नता के लिए आचमन को छोड़कर और जल न पिए। और द्वादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम का पूजा करें। गंध, पुष्प, दीप और जल से हरि को प्रसन्न करें और विधान से पूजन करके मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवे देव, हे ऋषिकेश, हे संसार समुद्र को तारने वाले, हे जल कुंभ के दान से मुझे परम गति को पहुँचाओ। इसके बाद हे भीम, यथाशक्ति ब्राह्मणों के लिए अन्न, छत्र, जूता, फल से युक्त घड़ों का दान करें। और फिर दान जल धेनु तो विशेष करके दान देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप भी मौन होकर भोजन करें। ऐसे पापों को नाश करने वाली द्वादशी को पारण करें तो वह सब पापों से मुक्त होकर निर्दोष पद को प्राप्त होता है।
उसी समय भीम द्वारा यह शुभ एकादशी की गई और भीमसेन एकादशी के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म संपूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी के दिन माँ तुलसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वह वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा से बतलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी कारण भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्मने के बाद भी उसने नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म के पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश युक्त दानव कुल में जन्मे शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह हो। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा के लिए तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसी मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि इसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरता सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसने अधिकार में कर लिया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने के कारण सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरे श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूं। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देगा। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वो तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ।
ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी और को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर देवताओं को घायल करने लगे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाते तो किस पर चलाते, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, कुछ उपाय करिए, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता है, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, तुम्हें मैं अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन में खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार से व्यवहार से उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया है। त्रिशूल को लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने के बाद भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप में आ गए और सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसे इसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु के शाप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगे। तुम्हारा पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस कारण से शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी सदा विराजमान रहती है। आइए अब हम एकादशी व्रत पर एक और कथा श्रवण करते हैं तुलसी माता का। इस कथा के सुनने से आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट भोजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ बनाकर रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा।
पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी पहले के रूप में ही रहे, जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी भी घर में नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी के सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। इस कारण से इस तुलसी कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।